अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। तीर्थयात्री पहलगाम बालटाल बेस कैंप पहुंच चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा हो रही है, जिसके लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के जत्थे की अगवानी की और वहीं गांदरबल के सोनमर्ग में भी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दक्षा अंद्रेवी तीर्थयात्रियों के लिए स्वागत के लिए पहुंची हुई थी। इस बार अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। जब बात होती है देश के मुकुट की तो चर्चा होती है कश्मीर की, और जब बात होती है कश्मीर की तो चर्चा होती है कश्मीर के केंद्र में बने लाल चौक की। और आज न्यूज़ नेशन की टीम उसी लाल चौक पर पहुंची है, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि अमरनाथ यात्रा को लेकर आखिर क्या तैयारियां इस वक्त कश्मीर में की गई हैं। मेरे पीछे जो आप लाल चौक देख रहे हैं, ये वही लाल चौक है जहां पर कुछ सालों पहले एक बार यहां पर एक लाल रंग का झंडा फहराया गया था। लेकिन धीरे धीरे सरकार बदली, लोगों की मानसिकता बदली, लोगों की विचारधारा बदली, और आज इसी लाल चौक पर आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा लहरा रहा है शान से। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त कश्मीर के आबो हवा में चर्चाएं हो रही हैं अमरनाथ यात्रा की, बाबा भोलेनाथ की। जयकारे लग रहे हैं हर हर महादेव। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से अमरनाथ यात्रा में जो तमाम श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, तो उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से तमाम काम किए गए हैं, तमाम जो इंतजाम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और ये आश्वासन भी दिया गया है कि पहलगाम हमले के बाद जो तमाम श्रद्धालु डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेबाक होकर आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अमरनाथ यात्रा में शामिल होइए, बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। और हम आपको दिखाएंगे, अगर आपको किसी भी राज्य से निकलना है, अमरनाथ यात्रा में शामिल होना है, तो आखिर आपको कैसे आना है, कहां पर पहुंचना है, क्या तैयारियां हैं, हर एक चीज, हर वो रंग आप तक पहुंचाएंगे जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। तमाम श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों से तमाम श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम वो पोस्टर्स जिसके जरिए सरकार और शासन प्रशासन ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा है कि अब तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी यात्रा मंगलमय होने वाली है। उन्हें यह बताने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अभी इस वक्त हम जिस चौक पर मौजूद हैं वो अनंतनाग चौक है, यानी कि लाल चौक से जब हम निकले लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे हैं, और यहीं से जो पहला जत्था था श्रद्धालुओं का, उन्हें रवाना किया गया है। अब जरा मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे और आपको दिखाएं कि आखिर बेस कैंप जो है आखिर वो कहां पर है, वो कितनी दूरी पर है, और हम जिस लोकेशन पर हैं यहीं से वो 2 रास्ते डिवाइड होते हैं जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। एक जो बालटाल होकर जाता है, दूसरा जो पहलगाम होकर जाता है। आप आइए और देखिए यहाँ पर यात्रा 2024 बेस कैंप नुनवन, जो कि यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है। हालांकि ये पोस्टर पुराना है, लेकिन जिस बेस कैंप का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं वो बेस कैंप यहीं से लगभग आगे 42 किलोमीटर दूर है, जो पहलगाम होते हुए आगे निकलेगा। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, 2 रास्ते जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, पहला जम्मू होते हुए, बालटाल होते हुए, और दूसरा पहलगाम होते हुए। और हम निकल चुके हैं पहलगाम के जरिए अमरनाथ यात्रा को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर वहां पर किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे है, सुरक्षा के लिहाज से महिला फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है, और खास तौर पर हर एक इंतजाम किए गए हैं जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। वहीं गोवा से पुणे जा रही फ्लाइट में बाल बचे मुसाफिर। आपको बता दें, हवा में ही उखड़ा स्पाइस जेट प्लेन की खिड़की का फ्रेम।
फ्रेम उखड़ने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। गोवा से पुणे के लिए उड़ान भर रहा था ये प्लेन और अब बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस फ्लाइट में एक खिड़की उखड़ गई, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और जिस तरीके से खबरें लगातार फ्लाइट हादसों को लेकर आ रही हैं, ये बौखलाहट जायज थी। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि तमाम यात्री सुरक्षित हैं। गोवा से पुणे के लिए इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं गोवा से पुणे जा रही फ्लाइट में बाल बचे मुसाफिर। आपको बता दें, हवा में ही उखड़ा स्पाइस जेट प्लेन की खिड़की का फ्रेम उखड़ने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। गोवा से पुणे के लिए उड़ान भर रहा था ये प्लेन और अब बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस फ्लाइट में एक खिड़की उखड़ गई, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और जिस तरीके से खबरें लगातार फ्लाइट हादसों को लेकर आ रही हैं, ये बौखलाहट जायज थी। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि तमाम यात्री सुरक्षित हैं। गोवा से पुणे के लिए इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।